हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.5 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। देखिए एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत यानी क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है, ठीक है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। मतलब छात्र ने देखिए 15 दिन भोजन किया, ठीक है। 15 दिन भोजन किया, ठीक है। तो इसका पैसा क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। इसका जो पैसा है क्या है, फिक्स है, यानी नियत है। क्या है, नियत है। नियत है, इसका 15 दिन का पैसा क्या है, फिक्स है, यानी नियत है, ठीक है। नियत है। और 15 दिन के बाद आप कितने दिन एक्स्ट्रा भोजन कीजिएगा उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। यही यह प्रश्न कह रहा है, ठीक है ना। जैसे टैक्सी में इससे पहले टैक्सी वाला प्रश्न बनाए थे, जो टैक्सी में आप बैठे और उसका पैसा क्या होगा, फिक्स हो गया। उसी प्रकार से यही है। मतलब 15 दिन आप भोजन किए, आप खाना खाइए या नहीं खाइए, यानी भोजन कीजिए या नहीं कीजिए, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। वही प्रश्न कह रहा है, ठीक है ना। देखिए अब जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए देने पड़ते हैं, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले लिखेंगे क्या, हल और लिखेंगे माना कि नियत व्यय, क्या, नियत व्यय बराबर कितना, 100 रुपये मान लेंगे, 100 रुपये। तथा प्रत्येक दिन का भोजन का मूल्य बराबर y रुपये, कितना, y रुपये, ठीक है। प्रत्येक दिन के, ठीक है। देखिए माना कि नियत व्यय 100 रुपये, ठीक है, तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य y रुपये, ठीक है। तो ठीक है, देखिए अब लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, ठीक है। इसलिए प्रश्न से देखिए क्या करा। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है वह 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए देता है, ठीक है ना, देता है, ठीक है। तो जो नियत व्यय है, जो फिक्स उसमें पैसा है भोजन का, वो तो देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस अब देखिए एक जो 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन करता है तो प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य, यानी एक दिन के भोजन का मूल्य क्या माने हैं, y रुपये। तो 20 दिन का भोजन तो क्या हो जाएगा, 20y बराबर कितना पैसा देता है, तो 1000 रुपये देता है। समीकरण हमारा 1 आ गया, समीकरण 1 आ गया। लिखेंगे तथा अब देखिए जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन, यानी नियत व्यय है, वो फिक्स जो पैसा है भोजन का वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस अब कितना दिन भोजन करने का, तो 26 दिन। तो क्या हो जाएगा, 26y हो जाएगा बराबर कितना देता है, तो 1180 रुपये देता है, 1180 रुपये। समीकरण हमारा 2 भी आ गया, समीकरण 2 हमारा आ गया। अब किसी बीजगणितीय विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे
देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, क्योंकि x क्या है, बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। देखिए समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस 20y बराबर 1000, और समीकरण 2 कितना है, x प्लस 26y बराबर 1180 है। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाए हैं, ये कट जाएगा। तो देखिए प्लस का कम है या माइनस का ज़्यादा है, तो क्या होगा, -6y बराबर, अब देखिए 1000 में से 1180 जाएगा तो कितना बचेगा, -180, कट जाएगा 36 18, माइनस से माइनस, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए इधर ही रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, इधर ही इतना ही मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण 1 कितना है, ये है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, y का मान पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस देखिए 20 गुना y का मान कितना आया है, तो 30 आया है। कितना, 30 बराबर कितना, 1000। ठीक है, तो x प्लस कितना, 3 दूना 7, 3 दूना 6, यानी 600 बराबर 1000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 600, तो x बराबर कितना आ गया, 400। लिखेंगे अतः नियत व्यय कितना माने थे, x, तो x कितना आया, 400 रुपये। ठीक है, तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य क्या माने थे, y रुपये, तो कितना आया है, y 30 रुपये। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए नियत व्यय x यानी 400 रुपये हो गया। ठीक है, और तथा प्रत्येक दिन का भोजन, या प्रत्येक दिन भोजन कीजिएगा, उसका कितना लगेगा, 30 रुपये लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न कितने अच्छे से हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।